हेलो एवरीवन, दिस इज़ हिमांशु श्रीवास्तव। वेलकम बैक टू माय चैनल cat.him। आज हम लोग अपने फर्स्ट लेक्चर से आगे पढ़ेंगे। तो फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो जो चीज़ें शुरुआत में देखी थी उसके बारे में बता देता हूँ। तो अगर मुझे ये मेरा इंटरफेस होता है तो हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि इन्हें कमांड मैनेजर कहते हैं। ये फीचर मैनेजर डिज़ाइन ट्री होता है। ये मेरा व्यू होता है ट्राईमेट्रिक, बाय डिफ़ॉल्ट होता है। आइसोमेट्रिक भी कर सकते हैं हम लोग इसको, और फ्रंट टॉप साइड में हम लोग यहाँ से भी चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमने यूनिट देखी थी, तो अभी हम लोग मिलीमीटर ग्राम सेकंड में हैं। फिर हमने कुछ टूल्स को देखा था जो कि हमें इस ऑप्शंस के अंदर मिलते हैं। अगर मुझे यूनिट को यहाँ से देखना है तो हम डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, यूनिट्स में जाएंगे और यहाँ से हम लोग चेंज कर लेंगे। अदरवाइज़ कुछ और भी बाय डिफ़ॉल्ट हमें चेंज करने रहते हैं सेटिंग, वो आज हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोग कैसे स्केच के अंदर जाते हैं, कैसे किसी स्केच मोड को एक्टिवेट करते हैं। तो कैसे करते हैं, हम लोग किसी भी प्लेन को चूज़ करेंगे। मान लीजिए मैंने फ्रंट प्लेन को चूज़ करा और मैं यहाँ पे स्केच में गया और ये स्केच को सिलेक्ट कर लिया। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि जो भी प्लेन हम सिलेक्ट करते हैं वो हमारे सामने आ जाता है और मेरे पास ये आइकन आ जाता है। इसे ओरिजिन आइकन कहते हैं। फिर हमारे पास ये दो आइकन होते हैं, कंप्लीट स्केच और कैंसिल स्केच। और जहाँ पे स्केच था वहाँ पे एग्जिट स्केच का आइकन आ जाता है। इसका ये मतलब है कि हम स्केच को एक्टिवेट कर चुके हैं। और इस फीचर मैनेजर डिज़ाइन ट्री के नीचे, ये लाइन के नीचे अगर स्केच 1 बन के आ रहा है, मतलब ये एक्टिवेट है अभी। ठीक है। जैसे जैसे हम लोग फीचर्स को बनाते हैं उसकी लिस्ट यहाँ पे बनती चली जाती है। हम किसी भी समय किसी भी फीचर को चेंज कर सकते हैं, उसके पैरामीटर्स को चेंज कर सकते हैं और उसके रिलेशंस को चेंज कर सकते हैं। इसके आगे हम लोग देखते हैं कि हमने ये पढ़ा था कि अगर मैं कोई लाइन बना लेता हूँ, मान लीजिए ये 2 लाइनें 3 लाइनें मैंने बना दी हैं। अब मुझे इन्हें सिलेक्ट करना है तो मेरे पास एक क्या ऑप्शन होता है, हमारे पास 2 ऑप्शन हैं विंडो के लिए। जो अगर मैं किसी ब्लैंक एरिया में राइट क्लिक करके सिलेक्ट टूल में जाता हूँ, सिलेक्शन टूल में, तो मेरे पास एक होता है बॉक्स सिलेक्शन। बॉक्स सिलेक्शन में क्या दिखता है, अगर मैं अपने लेफ़्ट क्लिक माउस का दबाता हूँ और दबाए रहता हूँ और माउस को ड्रैग करता हूँ लेफ़्ट टू राइट, तो मेरी ब्लू विंडो बनती है। और अगर मैं राइट टू लेफ़्ट जाऊँगा तो मेरे ग्रीन विंडो बनेगी। इस कंडीशन में क्या होता है कि जब मैं लेफ़्ट टू राइट जा रहा होता हूँ तो ब्लू विंडो क्या करता है, ब्लू विंडो हमको देता है कि जब तक ऑब्जेक्ट पूरी तरीके से इस ब्लू विंडो के अंदर नहीं आ जाता तब तक वो सिलेक्शन नहीं करता। जैसा अभी आप देखो तो इस लाइन को मुझे सिलेक्ट करना है, तो मैं ब्लू विंडो कंडीशन ये है कि जब तक पूरी तरीके से लाइन इसके अंदर नहीं आएगी तो ये सिलेक्ट नहीं करेगा। ग्रीन विंडो कंडीशन क्या होती है कि अगर जरा सा भी कोई भी लाइन टच कर जाती, जैसे ये 2 लाइन टच करी थी, तो ये सिलेक्शन में आ जाता है। उसी के साथ साथ मेरे पास, अगर मैं सिलेक्शन टूल में जाता हूँ तो मेरे पास एक लासो सिलेक्शन होता है। ये एक तरीके की रस्सी होती है जिसे हम लोग घुमा के फेंकते हैं तो वो बंधा सा फंदा सा बन जाता है। तो लासो सिलेक्शन एक तरीके के पॉलीगोनल विंडो होती है, जर्मन वर्ड और इंडियन वर्ड भी है। तो आप देखो यहाँ पे इस तरीके की विंडो बन रही है, लेफ़्ट टू राइट काम वही है, बस क्या बन रहा है, पॉलीगोनल विंडो। अगर मैं राइट टू लेफ्ट जाता हूँ तो ग्रीन, लेफ़्ट टू राइट जाता हूँ तो ब्लू, काम वही है। अगर मुझे इसको लेफ़्ट टू राइट से सिलेक्ट करना है ब्लू विंडो से, तो मैं पूरी विंडो ऐसे बनाऊंगा। और अगर ग्रीन विंडो सेलेक्ट करना है तो मैं ऐसे बना दूंगा। और एक तरीका क्या था, कंट्रोल ए करिए तो पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाता है। और मैं डिलीट करना चाहूँ डिलीट कर सकता हूँ। डिलीट करने के लिए भी हम लोग डिलीट कीबोर्ड का यूज़ कर सकते हैं, डिलीट बटन का, या तो राइट क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। किसी भी टूल को बाहर जाने के लिए क्या करना है, ब्लैंक स्पेस पे एक बार क्लिक कर दीजिए। जैसे ये सिलेक्शन है, मुझे इसको अनसेलेक्ट करना है, डीसेलेक्ट करना है, तो मैं इसको कहीं बाहर क्लिक कर दूंगा। किसी भी लाइन को आप सेलेक्ट करते हो उसकी प्रॉपर्टी खुलेगी। ये सारे फीचर्स के साथ है, हर ऑब्जेक्ट के साथ है। अब इसके बाद हम लोगों ने कुछ चीज़ें और देखी थी, तो इससे आगे हम लोग देखते हैं। अच्छा, मैं वापस इसको सिलेक्शन टूल को बॉक्स सिलेक्शन कर देता हूँ। ज़्यादातर हम लोग इन्हीं का यूज़ करेंगे। चलिए, इसके अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैंने एक लाइन ली, मुझे एक 50x60 का रेक्टेंगल बनाना है। तो लाइन के पास हमारे पास कई तरीके के ऑप्शन होते हैं, जैसे आप देख सकते हो एज स्केच, ये ओरिएंटेशन मोड में है। एज स्केच का मतलब है कि हम चाहे जैसी लाइन बना सकते हैं। आप देख सकते हो लाइन कैसी भी बन रही है, किसी भी एंगल में, किसी भी डायरेक्शन में। अगर मैं फिर लाइन में जाता हूँ, मुझे यहाँ दिख रहा है हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल का मतलब ये है कि आप कहीं भी क्लिक करोगे तो लाइन सिर्फ हॉरिजॉन्टल ही बनेगी और कुछ ना वर्टिकल बनेगी ना किसी एंगल में बनेगी। वापस आने के लिए क्या कर सकते हैं, या तो राइट क्लिक करके आप सेलेक्ट दबा दो, या तो वापस इस लाइन टूल में क्लिक कर दो। ठीक है, मैं फिर से जाता हूँ। किसी भी टूल से वापस आने के लिए क्या करेंगे, या तो मैं यहाँ से ओके कर दूँ, या तो मैं इस लाइन टूल में क्लिक कर दूँ, या तो राइट क्लिक करके सिलेक्ट कर दूँ। अंडरस्टूड। चलिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। इसको देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैं वापस लाइन में गया,
वर्टिकल देख लेते हैं, वर्टिकल में क्या है, मेरी लाइन वर्टिकल बनेगी। और अगर मैं किसी एंगल की बात करता हूँ तो एंगल में भी मेरी लाइन, अब ये बाय डिफ़ॉल्ट एज स्केच की तरह ही है, पर मैं हम लोग देखेंगे कि इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है। चलिए अब आगे चलते हैं। मुझे एक स्ट्रक्चर बनाना है जो कि मान लीजिए मुझे एक रेक्टेंगल बनाना है जो कि 50/60 का है। अब लाइन को मैंने चूज़ करा, मुझे पता है कि 50/60 का रेक्टेंगल मतलब हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन। तो मैंने स्टार्ट करा इस ओरिजिन से। इस ओरिजिन के अपने फ़ायदे होते हैं, तो हम लोग कोई भी स्केच को स्टार्ट करेंगे तो इससे करेंगे। अब देखो ध्यान से, तो मैं कुछ यूनिट चेंज अपने तरफ से नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको कुछ वैल्यू दिख रही होगी 54, 56 और 180 डिग्री। आप अगर इधर जाओगे तो ये 0 डिग्री होता है, ऊपर और नीचे जाएंगे अगर वर्टिकली तो 90 डिग्री रहता है। ये ओरिएंटेशन होता है सॉलिड वर्क्स का, ये धीमे धीमे हमारे माइंड में बैठ जाएगा, इसको हमेशा समझना है। खैर, अगर मुझे 50/60 की लाइन बनानी है तो मैं पहले क्या करता हूँ, मैं 50 के करीब इसको रख देता हूँ और इसको 60 के करीब रख देता हूँ। फिर आप देखो, अगर मुझे इस साइड जाना है तो मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि मुझे कुछ ब्लू रेफरेंसेस दिखते हैं। अगर मैं इसके बराबर करता हूँ तो इसका ये मतलब है कि ऊपर वाली लाइन नीचे वाली लाइन के बराबर है, और वापस मैं इसको ऐसे जोड़ देता हूँ। आप ये शेडिंग एरिया देखो, ये शेड एरिया क्यों आया, क्योंकि ये एक क्लोज काउंटूर बना है। तो आप देखो यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, ये एक टूल है मेरे पास, शेडेड स्केच काउंटूर। मतलब अगर कोई काउंटूर बनता है तो उसको शेड कर दीजिए। अगर मैं इस ऑप्शन को ऑफ कर दूंगा तो मुझे ये नहीं दिखेगा, पर इसके भी अपने यूज़ है, तो इसको अभी ऑन कर देते हैं। अब मुझे नहीं पता ये कितने बाई कितने का रेक्टेंगल है, पर मुझे बनाना था 50/60 का। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक एक करके एक लाइन, इस लाइन को सिलेक्ट करूँगा। तो आप देखो, जब भी मैं किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा तो उसकी लाइन प्रॉपर्टीज़ खुल जाएंगी, या कोई भी अभी मैंने लाइन को सिलेक्ट किया है तो इसकी लाइन प्रॉपर्टीज़ खुली। बाय डिफ़ॉल्ट क्या रिलेशन है, हॉरिजेंटल। और अगर मैं नीचे आता पैरामीटर्स तो आप देख सकते हो ये 58.97 कुछ वैल्यू है। मुझे इसको 50 करना है तो मैंने यहाँ लिखा 50 और इंटर कर दिया। तो अभी बाय डिफ़ॉल्ट ये 50 हो गई, मुझे पता है ये 50 हो गई। उसके बाद मैं इस लाइन को सिलेक्ट करता हूँ, इसकी रिलेशन क्या दिखा रहा है, वर्टिकल, ठीक है। पैरामीटर में 62.7 नहीं, मुझे 60 चाहिए तो मैं इसको 60 कर दूँगा और इंटर। तो मैंने 50/60 का रेक्टेंगल बना दिया। अब मैंने जब इस लाइन को बनाया था तो इसका रेफरेंस लिया था तो ये भी 50 हो गई होगी, और इस लाइन को जब बनाया था तो इस लाइन को जब बना रहा था तो इसका रेफरेंस लिया था, या इन दोनों पॉइंट का रेफरेंस लिया था, तो ये 60 हो गई होगी। तो ये पैरामेट्रिक फीचर्स होते हैं सॉलिड वर्क्स के। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो पर मैंने 50/60 को तो बना दिया, पर ये मैं देखूँ कैसे, तो मेरे पास एक टूल है जिसे कहते हैं स्मार्ट डायमेंशन। मैं इस स्मार्ट डायमेंशन में जाऊँगा। आप देख सकते हो मेरे कर्सर के आइकन में चेंज हो गया, वो एक डायमेंशन का आइकन दिखा रहा, मतलब अभी आपका स्मार्ट डायमेंशन एक्टिवेट है। अब मैं क्या करूँगा, मैं इस लाइन पे सिलेक्ट करूँगा। मैं इस लाइन के 2 एंड पॉइंट भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, पर लाइन के ध्यान रखिएगा मिड पे नहीं क्लिक करिएगा, अदरवाइज़ वो एक पॉइंट सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं लाइन की बॉडी को सिलेक्ट करता हूँ, या तो इस साइड या तो इस साइड, कहीं से भी क्लिक कर दीजिए। एक ऑरेंज शेप का आपको दिख रहा है, तो मैंने इसमें क्लिक करा। अब देखो यहाँ पे 50 लिख के आ रहा है ना। अब क्या करना है, जैसे ही मैंने लाइन को सिलेक्ट करा तो मुझसे पूछेगा इसको प्लेस कहाँ करना है। अभी आपने क्लिक नहीं करा है माउस से, आप सिर्फ मूव कर रहे हैं। जहाँ पे आपको इसको प्लेस करना है वहाँ रख दो, क्लिक कर दो। एक मॉडिफाई का टैब खुल जाएगा। अगर आप इसमें चेंज करना चाहते हो 50 की जगह, मान लो मैं इसको करना चाहता हूँ 100, तो मैंने इसको 100 कर दिया और डायमेंशन रख दी देखो अपनी जगह। इसको डीसिलेक्ट करना था तो मैंने किसी ब्लैंक एरिया में सिलेक्ट क्लिक करा तो ये डीसिलेक्ट हो गया। अब मैं इस लाइन को भी देखना चाहता हूँ ये कितने की हो गई, तो मैंने इसको सिलेक्ट करा तो देखो ये बाय डिफ़ॉल्ट 120 हो गई, क्योंकि मैंने 50 को 100 करा था, है ना। पर मैं चाहता हूँ कि ये 140 हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, मैं वापस इसको प्लेस करूँगा और ये 140 कर दिया मैंने। अब कोई कहता है नहीं नहीं मुझे वापस 50/60 चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं कमांड से किसी भी टूल के वापस आना है तो या तो राइट क्लिक करके सिलेक्ट कर लो, या वापस उसी टूल में क्लिक कर दो, या एस्केप बटन दबा दो। मैं क्या करूँगा, मैं मैंने डायमेंशन बनाई है, मैं इसके टेक्स्ट के ऊपर अपना कर्सर रखूँगा और डबल क्लिक करूँगा। ये मॉडिफाई टैब फिर से खुल जाएगा, मैंने यहाँ लिख दिया 50। अब देखो उसी हिसाब से इस ड्राइंग को ये चेंज कर रहा है, राइट। पैरामेट्रिक फीचर्स इसे कहते हैं। इसको बाद मैं क्या करूँगा, मैं 140 की जगह डबल क्लिक करूँगा और इसको मैं कर दूँगा 60। या तो आप यहाँ से ओके कर दीजिए, या तो आप इंटर कर दीजिए। आप देखो 50/60 का रेक्टेंगल बन गया। पर अभी आप देखो ये 60 वाली डायमेंशन सिलेक्टेड है, क्योंकि हम इसमें वर्क कर रहे थे, और ये डायमेंशन भी टैब ओपन। तो मैं क्या करूँगा, किसी चीज़ को डिसेलेक्ट करने के या तो एस्केप कर दो, या तो आप किसी ब्लैंक एरिया में क्लिक कर दो। तो मैंने ब्लैंक एरिया में क्लिक कर दिया, 50/60 का रेक्टेंगल बन गया। इसको सिलेक्ट करके डिलीट करना है तो मैं ब्लू विंडो का यूज़ कर सकता हूँ, कुछ भी, है ना। इसको डिलीट कर दिया। पर
अभी अगर कंडीशन ये होती, राइट, मान लीजिए मुझे ये स्ट्रक्चर बनाना, अब मैं क्या करता, मैं इस लाइन को सिलेक्ट करता, मैं यहाँ लिखता 60, मैं करीब करीब वैल्यू पर जा रहा हूँ, मैं यहाँ लिखता अभी 52 है, मैं इसको 50 कर देता हूँ, मैं यहाँ लिखता 48, मैं यहाँ इस लाइन को सिलेक्ट करता, मैं यहाँ लिखता 80, और मैं इस लाइन को सिलेक्ट करता और मैं यहाँ लिखता मान लीजिए 50। तो कुछ ऐसा करना पड़ता, पर ये तो बहुत टाइम टेकिंग है। फिर डायमेंशन लो, आप ऐसे सिलेक्ट कर लो, यहाँ रख कर दिया, इसको ओके कर दिया, बाय डिफ़ॉल्ट ये सिलेक्टेड है, पर आप इस लाइन को सिलेक्ट करोगे तो ये लाइन में डायमेंशन आ जाएगी, जो जो वैल्यू आपने दी थी वो वैल्यू आ गई, है ना। तो एक तरीका तो ये है कि आप एक एक लाइन को सिलेक्ट करके उसकी डायमेंशन दे दीजिए, अंडरस्टूड। या मैं क्या करूं, मैं पहले ही कोई स्ट्रक्चर बना दूं, मैं पहले से ही कोई स्ट्रक्चर बना दिया हूं, मान लीजिए मैंने 3-4 लाइन का स्ट्रक्चर बना, मैं इस पर सीधे स्मार्ट डायमेंशन में गया, मैंने इस लाइन को सिलेक्ट करा, ये 62 था, मैंने इसको 60 कर दिया, इसको सिलेक्ट करा 60 कर दिया, इसको सिलेक्ट करा 80 कर दिया, इसको सिलेक्ट करा, ये 60 रहेगा क्योंकि हमने इसके रेफरेंस पे लिया था, और इसको सिलेक्ट करा, इसको मैंने 100 कर दिया, है ना। एक तरीका तो ये है। तो ये और तेज तरीका हो गया कि भाई मुझे बार बार सिलेक्ट करने से अच्छा, बार बार लाइन को सिलेक्ट करके उसकी वैल्यू देना पैरामीटर में, मैंने सीधे स्ट्रक्चर बनाया और डायमेंशन कर दी। एक और तरीका होता है कि जब मैं कोई ऑप्शन, कोई भी स्ट्रक्चर बना रहा हूँ तो मैं साथ ही साथ उसकी डायमेंशन भी देता जाऊँ, तो उसके लिए मुझे कुछ डिफ़ॉल्ट सेटिंग चेंज करनी पड़ती है, ये आप लोग भी करिएगा। तो मैं इसमें जाऊँगा ऑप्शंस के अंदर, ऑप्शन में गया, यहाँ आप देखो यहाँ लिख के आ रहा है स्केच, तो मैं इस स्केच में गया और मैंने इसको, इस आइकन को, ये क्या दिख रहा है, इनेबल ऑन स्क्रीन न्यूमेरिक इनपुट ऑन एंटिटी क्रिएशन। आप इस सेंटेंस से ही समझ सकते हो क्या कह रहा है कि जब मैं किसी चीज़ को बना रहा हूँ तो उसमें इनेबल कर दीजिए मुझे वैल्यू डालने के लिए, तो मैंने इसको एक्टिवेट कर दिया। मैं इस चीज़ को भी देखूंगा, ये क्या है, क्रिएट डायमेंशन ओनली वन वैल्यूज एंटर, इसको हम लोग अभी देखेंगे, तो मैंने इसको अभी ओके करा। अब मैं एक लाइन बनाता हूँ, तो अब जब मैं लाइन में क्लिक जाऊँगा, सिलेक्ट करूँगा, तो अब देखो मुझे अभी यहीं पे डायमेंशन वैल्यू आ रही है, राइट। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको 100 कर देता हूँ, ये 100 की लाइन बन गई। मैं इसको क्या करा, 80 कर दिया, मैंने इसको क्या करा, इधर रखा, इसको मैंने 100 कर दिया, तो मेरे पास 100, 80, 100 की लाइन बन गई। बस मुझे करना क्या, मुझे डायमेंशन देनी थी, मैंने यहाँ रखा, इसको ओके कर दिया, मैंने यहाँ रखा, इसको सिलेक्ट करा, अपने डायमेंशन को यहाँ रखा, इसको ओके कर दिया, मैंने अपने लाइन को इधर सेलेक्ट करा और अपनी डायमेंशन को यहाँ रखा। किसी भी टूल से बाहर आने के लिए मैंने क्या करा, राइट क्लिक और सिलेक्ट। क्लियर है। तो ये और तेज हो गया। अब इसमें एक चीज़ और थी कि एक ऑप्शन और था कि जब भी हम कोई वैल्यू इंटर करें, इस पर जो सेकंड ऑप्शन था वो क्या था, एक बार देख लेते हैं, क्रिएट डायमेंशन ओनली वन वैल्यूज एंटर। तो मैं इसको भी इनेबल कर देता हूँ, चलिए इसको देखते क्या है। अब मैंने क्या करा, मैंने एक लाइन बनाई और मैंने यहाँ लिख दिया 60। अब देखो साथ ही साथ डायमेंशन भी आ गई। अब अगर मान लो मैं इस लाइन में डायमेंशन कोई वैल्यू नहीं दे रहा हूँ, वैल्यूज इंटर्ड होने पे ही डायमेंशन आनी है, मैंने इसको कोई वैल्यू नहीं दी तो देखो डायमेंशन नहीं है। मैंने इसको दे दिया 70, देखो डायमेंशन आ गई। तो क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट। छोटे छोटे टूल हैं, इनका यूज़ होता रहेगा, पर अभी के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमने डायमेंशन ली है यहाँ पे, इसको मैं वापस सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं वापस जाता हूँ ऑप्शन में। बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग इस आइकन को अभी बंद रखेंगे। आपको इसका, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन अभी आ रहा है या कुछ चीज़ समझ नहीं आई, प्लीज़ कमेंट में लिखिए, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि मैं आपके सवालों का जवाब दे सकूँ। नाउ let me show you another tool. Okay, let me show you the parts where we are showing this orientation mode, है ना। तो एज स्केच हो गया। एज स्केच मतलब जैसे ही बनना है, हॉरिजॉन्टल मैंने बताया था, हॉरिजॉन्टल ही बनेगी लाइन। अब देखो यहाँ पे एक पैरामीटर आ रहा है, अब आप समझ सकते हो ये पैरामीटर का मतलब क्या है। पैरामीटर में अभी 0 लिखा है, इसका ये मतलब है कि हम हॉरिजॉन्टल लाइन तो बनाएंगे पर किसी भी वैल्यू की, क्योंकि अभी वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 0 था। 0 का मतलब कोई वैल्यू हमने अभी इंटर नहीं करी। पर अगर मैं वापस हॉरिजॉन्टल में जाऊँ और यहाँ लिख दूँ 100, अब क्या होगा, जब मैं लाइन को क्लिक करूँगा तो या तो 100 इधर बनेगा या तो 100 इधर बनेगा। बिल्कुल यही सेम चीज़ होगी हमारी लाइन में जब हम लोग वर्टिकल चूज़ करेंगे। वर्टिकल में भी पैरामीटर्स हमारा क्या होगा, मैंने इसको कर दिया मान लीजिए 500। तो वर्टिकल लाइन बननी है
पर 500 या तो ऊपर बनेगी या तो 500 नीचे बनेगी। अंडरस्टूड? इससे ज़्यादा नहीं। अगर ये बाय डिफ़ॉल्ट 0 होता तो क्या होता, कितनी भी बड़ी वैल्यू बन सकती थी। ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन होता है एंगल का। तो एंगल में गए तो यहाँ पे देखो 2 पैरामीटर, अगर दोनों ही 0 है तो ये एज स्केच की तरह ही वर्क करेगा, ना ही कोई लेंथ ना ही कोई एंगल। पर अगर मान लो मैंने लेंथ दे दी 100 और एंगल दे दिया मैंने 60, तो अब क्या होगा, जब मैं लाइन को सिलेक्ट स्टार्ट करूंगा तो क्या होगा, ये देखो 100 की इधर या तो इधर। अभी तक कहीं पे भी आपको दिक्कत आ रही है, कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा, है ना, मैं बिल्कुल आपके सवालों का जवाब दूंगा। और अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे और भी कई टूल्स, जैसे लाइन, पॉलीलाइन, रेक्टेंगल, आर्क, इन सब के बारे में देखेंगे। फिर हम लोग कुछ, मेरे पास ड्राइंग्स हैं, हम लोग उसमें प्रैक्टिस करेंगे। ये 2D प्रैक्टिस के लिए है। आप देख सकते हो मेरे कई सारे स्केच हैं जिनसे हम लोग थोड़ी थोड़ी एक्सपर्टीज़ लाएंगे अपने अंदर, कुछ डायमेंशंस को भी कैसे डिफाइन करते हैं। और आप देखो हम लोग टाइप्स ऑफ स्केच भी देखेंगे। कुछ स्केच आप अगर इस स्केच को देखोगे तो ये हमारे कुछ ब्लू लाइन दिख रही है इसमें अगर आप इस स्केच में देखोगे तो देखो ये टोटल ब्लैक है। तो टाइप्स ऑफ स्केच भी होते हैं, ये कलर कोड भी होते हैं, इनके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो थैंक यू गाइस, आपको ये कैसा लगा लेक्चर ये बताइएगा ज़रूर, और लाइक करिए अपने दोस्तों के साथ। किसी को कुछ पूछना है तो बिल्कुल पूछिए, एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, थैंक यू।